प्रशासन जरूर है। अगर 2014 से प्रेम यादव का ये मैटर चल रहा था, प्रशासन चाहिए होती तो हो जाता कब का इनका जी। अगर प्रशासन चाहिए ही होती तो इनका कब का निस्तारण हो जाता इस समस्या से, लेकिन प्रशासन ही नहीं चाहिए तो देख लीजिए कितना बड़ा मैटर हो गया है। तेज तर्राकी से बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, अगर उतने ही तेज तर्राकी से सरकार की ये जो प्रशासन है कार्य करे तो ऐसी घटनाएं ही ना हो। बुलडोजर तो आप तुरंत 10 मिनट में भेज देते हैं, फैसले तो कोर्ट में 10 साल लटक जाते हैं, फैसला तो हो ही नहीं पाता है। पक्ष आ रहा है तो विपक्ष नहीं आ रहा, विपक्ष आ रहा है तो पक्ष नहीं आ रहा है। आप दोनों पक्षों को बुलाइए, कोर्ट में फैसला सुनाइए, क्योंकि क्या है कि जब आप इस तरह लापरवाही करेंगे तो ऐसी घटनाएं तमाम हो जाएंगी। अधिकारी मोस्टली ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन ऐसा मोस्टली कर रही है, तो ऐसे तमाम घटनाएं हो जाएंगी। जैसे ऐसे कैसे गिरा देंगे? है दम सरकार में या किसी अधिकारी में, है किसी प्रशासन में इतना दम? नहीं कर सकते, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं रास आ रहा है, घर परिवार नहीं चलाना है, जेल जाना है। अगर प्रेम यादव के नाम से जमीन है, प्रेम यादव की पत्नी कह रही है कि मेरी सासू माँ के नाम से जमीन है, पैतृक भूमि हो या बैनामी की भूमि हो, इसको बात को हटा दीजिए। अगर नाम की जमीन है तो प्रशासन में औकात नहीं है कि उनका मकान गिरवा दे। मैं डायरेक्ट औकात की बात कर रही हूँ, उनकी औकात नहीं है कि उनका मकान गिरा दें। साथियों नमस्कार, मैं हूं विभास यादव और आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। देवरिया कांड ने पूरे देश में कहे तो प्रदेश में खलबली मचा दी है। इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। 2 अक्टूबर को देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना के लेहड़ा टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या होती है। उसके बाद त्वरित भीड़ द्वारा कार्रवाई किए जाने पर एक विरोध में प्रतिशोध कहा जाए तो प्रकाश दुबे का जो है परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। कुल मिला जुला के 6 लोगों की हत्या हो जाती है। इस पर खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन इसमें जो है प्रशासनिक चूक कहीं न कहीं से देखने को मिली है। लेकिन प्रशासनिक चूक छिपाने के लिए सरकार के कुछ नुमाइंदे इसको यादव बनाम ब्राह्मण का रूप देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्राह्मण बनाम यादव नहीं हो पाया है। ऐसे में मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कविता यादव, हम उनसे कई पहलू पर उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, राधे राधे। मैडम, जो देवरिया में घटना हो गई जी, इस घटना को प्रथम दृष्टया दोषी किसे पा रहे हैं आप? सत्य प्रकाश दुबे जी को, क्योंकि उन्होंने ही हत्या की। सबसे पहले अटैक प्रेम यादव पे किया, तो प्रेम यादव के जो भी साथी थे उन्होंने क्रोध में आकर उनके परिवार की हत्या कर दी। अच्छा जी। अच्छा, ये सब चीजें क्यों आई? जब मामला तहसील स्तर पे था, विचाराधीन चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था, तो ये मामला इस स्तर पे क्यों आया? कहाँ चूक आप देखते हैं? जी, ऐसा बार बार हो जाता है, कई बार हो जाता है कि जब कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं, तो अगला पक्ष ये सोचता है कि सामने वाले की हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं या इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। कि जमीनी मामलों में अक्सर होता आया है और होता ही रहेगा। अगर सरकार इस पे प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेगी तो आगे भी ऐसे प्रेम यादव जैसे तमाम हत्याएं होंगी, क्योंकि तहसील हो या कोर्ट हो, वहाँ के अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं। वेतन उनको तनख्वाह मिल रही, उनको तनख्वाह से मतलब है, कहीं लंबे टूर पे चले जा रहे हैं, फैमिली से चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कोर्ट से तुम्हें कोई मतलब ही वास्ता ही नहीं है कि क्लाइंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमसे हम न्याय करने पे बैठे हैं। अगर हम न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो हम न्याय करें। तो जब आप मुकदमे को 4-6 साल झेला देंगे, वकील भी भाई परेशान हो जाता है, तारीख पे तारीख वो भी परेशान हो जाते हैं। वो तो चाहता है कि मुकदमे का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो नहीं चाहते हैं कि मुकदमे का फैसला जल्दी हो जाए, तो ऐसे मैटर हो जाते हैं। तो यानी दोषी तो सबसे बड़ा तो माना जाए तो प्रशासन है दोषी? प्रशासन जरूर है। अगर 2014 से प्रेम यादव का ये मैटर चल रहा था, प्रशासन चाहिए होती तो हो जाता कब का इनका जी। अगर प्रशासन चाहिए ही होती तो इनका कब का निस्तारण हो जाता इस समस्या से, लेकिन प्रशासन ही नहीं चाहिए तो देख लीजिए कितना बड़ा मैटर हो गया है।
अब जो प्रशासन 2014 से मामले को नहीं निपटा पा रही है, वो प्रशासन आनन फानन में प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। नोटिस जारी हुआ प्रेम यादव के परिवार को? नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी हो गया है। वो जमीन सरकार के हिस्से में आ रही है, सरकार की है जो बुलडोजर चला रहे हैं। अभी उसमें कुछ बता रहे हैं सरकार की जमीनें हैं, कुछ इनकी पड़ती है, कुछ इस तरह की जमीनें बता रहे हैं। उनके वकील भी गए थे कोर्ट जो है उसमें। अभी पहले तो उनके वकील ने आरोप लगाया कि जिस दिन सुनवाई होना चाहिए सुनवाई नहीं की, कोई उपस्थित नहीं था। बाद में हुआ है तो अब वो फिर जो है वो लोग हाई कोर्ट या और ऊपरी अदालत में जाना चाहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जितना आनन फानन में बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, इतने आनन फानन मामले को निपटाया नहीं गया, तो इसको किस ढंग से आप देखते हैं? जितने तेज तर्राकी से बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, अगर उतने ही तेज तर्राकी से सरकार की ये जो प्रशासन है कार्य करे तो ऐसी घटनाएं ही ना हो। बुलडोजर तो आप तुरंत 10 मिनट में भेज देते हैं, फैसले तो कोर्ट में 10 साल लटक जाते हैं, फैसला तो हो ही नहीं पाता है। पक्ष आ रहा है तो विपक्ष नहीं आ रहा, विपक्ष आ रहा है तो पक्ष नहीं आ रहा है। आप दोनों पक्षों को बुलाइए, कोर्ट में फैसला सुनाइए। अच्छा, मौत जी, जिसे कहीं मारपीट जमीनी विवाद में होता है तो मौतें दोनों तरफ से होती हैं, संवेदनाएं दोनों तरफ से लोगों की हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रेम यादव की भी मौत हुई है जी, उनका परिवार अनाथ हुआ है। जी। तो उनके घर पे बुलडोजर चला देना ये आपके हिसाब से उचित लगता है कि अनुचित है? जी नहीं, देखिए किसी के घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, मतलब कि उसका घर मकान गिरा दे रहे हैं, उसे बेघर कर रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय है? अभी तो प्रेम यादव यानी कि उनके पिताजी चले गए, परिवार का एक सदस्य चला गया, पिता का साया चला गया, आप बुलडोजर चला रहे हैं उनके मकान पे। उन बच्चों पे क्या गुजरेगा, उनका भविष्य कैसा होगा? वो रहेंगे कहाँ? पेड़ की छांव में रहेंगे? प्रेम की पत्नी कह रही है कि मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा तो मैं पूरे परिवार सहित जान दे दूंगी। अब इसको सरकार को समझना चाहिए ना, ये छोटी मोटी तो घटना है नहीं। अगर उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो परिवार सहित अपनी जान दे देंगी, आत्महत्या कर देंगी, तो इसके जिम्मेदार सरकार होंगे, प्रशासन होगी। जवाब दे सरकार, प्रशासन। इस तरह नहीं होना चाहिए। जबकि वो कहते हैं कि हमारा तो परिवार चला गया, भाई अनाथ हो गया। ऐसा नहीं है, सत्यनारायण दुबे का भी परिवार अनाथ हुआ है, इनका भी भाई उनका कमाने वाला जो था व्यक्ति चला गया, अब उनको भी आप बेघर कर रहे हो। ये कहाँ से न्याय उचित है? देखिए, देखा जाए तो अन्याय दोनों के साथ हुआ है। वही अन्याय दोनों के साथ हुआ है तो न्याय भी दोनों के साथ होना चाहिए। ये सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि दोनों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि घर जो टूटा है दोनों का टूटा है। तो एक तरफ प्रेम यादव जी चले गए हैं तो दूसरी तरफ सत्यनारायण दुबे जी चले गए हैं, उनके साथ साथ 5 परिवार उनका गया है, 5 लोग की हत्या हो गई है। तो सरकार प्रशासन को चाहिए कि न्याय दोनों को दिया जाए, और किसी का घर गिरा के उसको बेघर करके सरकार को क्या मिलेगा? अब जैसे कि हत्याएं हुई, 5 उनकी हुई, एक इधर से हुई, हत्या हुई, मुकदमा दर्ज होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, तो न्याय आप जो सिस्टम है न्याय के जरिए से जाइए ना। बुलडोजर चलाने की कौन सी इतनी जल्दी लगी है? भाई इसका जवाब तो प्रशासन देगी ना, जो उसमें बड़े अधिकारी हैं वो बताएं। और अगर कह रहे हैं कि वो सरकार की जमीन है, अवैध ढंग से प्रेम यादव ने मकान बना लिया है, तो तब कहाँ थे? इतने दिन से मकान, क्या आलीशान उसका मकान बना हुआ है, इतने दिन से प्रशासन कहाँ थी? तब क्यों नहीं रोक दिए? जब वो कब्जा कर रहा था सरकार की जमीन पे, तभी प्रशासन को आके रोकना चाहिए था। तब तो सो रहे थे। मैंने एक इंटरव्यू किया था, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उन्होंने कहा उस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा आप दर्ज करो, कार्रवाई मत करो, मुकदमा दर्ज करो, उनकी वजह से ये सब घटनाएं हुई। जी जरूर, क्योंकि क्या है कि जब आप इस तरह लापरवाही करेंगे तो ऐसी घटनाएं तमाम हो जाएंगी। अधिकारी मोस्टली ऐसा कर रहे हैं, प्रशासन ऐसा मोस्टली कर रही है, तो ऐसे तमाम घटनाएं हो जाएंगी। ऐसे तमाम घटनाएं अभी भी तो देखने को मिलती हैं कि आप लोग तो देखते रहे होंगे। अरे बरोबर देखने को मिलता है, अगर हम लोग हैंडल ना करें, हम लोग समझाएं ना, दोनों पक्षों को समझाएं ना, तो हो जाता है। तो कितना हम लोग वो करेंगे? आप न्याय करिए, आप जल्दी से जल्दी फैसला सुनाइए। किसान जो है, काश्तकार जो है, उनका फैसला होगा तो वो इस तरह हत्या नहीं होगी, फिर कांड नहीं होगा। मैडम, आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता एक समाज में होता है, समाज का दिशा दशा तय करता है, लोग राय लेने आते हैं। ये ऐसे मामलों में क्या यादव बनाम ब्राह्मण
यादव बनाम ठाकुर या यादव बनाम, और ये सब चीज़ों को करना चाहिए जो कि राजनेता लोग कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो राजनीति है, यादव बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम यादव कर दे रहे हैं। ये तो एक राजनीति है, अपना उल्लू सीधा करने पे सब लगे हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर न्याय के नजरिए से आप देखिए तो दोनों परिवार को न्याय दिला दीजिए। बुलडोजर चलाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। आप बुलडोजर ना चलाइए किसी घर मकान पे, न्याय करिए। जो 2014 से अब तक नहीं हो पाया है वो आप कर डालिए। अब आप यादव बनाम ब्राह्मण करोगे, मान लीजिए कोई हिंसा होती है तो कितने लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे? भाई बहुत लोग आ जाएंगे, इसमें काफी लोग आ जाएंगे ना। तो इससे अच्छा है कि इस पे कुछ फैसला हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, ये बीजेपी के कुछ नेता गए और सत्यनारायण दुबे के घर से संवेदना व्यक्त करके चले आए, प्रेम यादव के घर नहीं गए। इससे सरकार का क्या रुख दिखता है आपका? इन लोगों का क्या रुख दिखता है? एक तरफा न्याय करेंगे। अगर एक तरफा न्याय करेंगे तो हम लोग सक्षम है अदालत में। अगर एक तरफा न्याय करेंगे कि सत्यनारायण दुबे जी के घर पे गए, उनको सहानुभूति दिए, फिर यादव जी के परिवार में जाके उनसे भी तो मिलना चाहिए। आपका फर्ज क्या है? आप लीडर है ना, समाज के नेता है ना, तो आपका फर्ज बनता था कि दोनों परिवार से मिलते, दोनों को समझाते, सहानुभूति देते। अगर नहीं भी समझाते कोई बात नहीं थी, कम से कम उनको सहानुभूति तो देते। और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर रोक टोक तो करते हैं आप। अगर आप सत्यनारायण दुबे जी के परिवार से मिलके चले आए, यादव जी के परिवार में गए ही नहीं तो कोई बात नहीं है। ये मैटर अदालत में चल रहा है, हम अदालत में समझ लेंगे। हमारा अधिवक्ता परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है और बहुत समझदार परिवार है, हम यही समझ लेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। क्या ऐसे मामलों को सरकार अपने वोट बैंक को टारगेट करती है क्या, कि वो मान की ये चलती है न्याय के पहलू से छोड़ के कि नहीं ये इस जात का है तो हमारे साथ वोटर नहीं है, वो उस जात का है तो वोटर नहीं है? क्या ऐसे लोग सोच के काम करते हैं क्या? देखिए ये गलत है, ये इसको मूर्खपना कहा जाएगा। देखिए जाति वगैरह तो यही बनाया है, जाति सिर्फ दो ही होती है, स्त्री और पुरुष के। बाकी ये यादव ब्राह्मण ठाकुर ये सब तो एक इंसान ने बनाया है। इंसान के नजरिए से देखिए आप, वो भी एक इंसानी है, यादव जी भी इंसानी है, दुबे जी भी इंसानी है। तो वोट बैलेंस करने के चक्कर में छोड़ दीजिए, राजनीति मत करिए, न्याय की बात करिए। जी, न्याय की बात। तो न्याय दोनों परिवार के लिए जरूरी है। दोनों के साथ अन्याय हुआ है, हत्या दोनों की हुई है, तो न्याय भी दोनों के परिवार को मिलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई पे आप क्या करना चाहते हैं? एक तरफा कार्रवाई पे ये रहेगा कि धाकड़ अधिवक्ता रहेगा तो समझा देगा उनको अदालत में। क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये हवा बना है कि बुलडोजर चला देंगे, और अभी उनके अधिवक्ता कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे, हाँ उच्च अदालत में जाएंगे, क्या संभव है कि प्रेम यादव का मकान ये लोग गिरवा देंगे? आपको क्या लगता है, इतना संभव है? देखिए अभी तो इतना जल्दी संभव नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाह लेगी तो भाई एक तरफा तो सब कुछ हो रहा है तो गिर भी सकता है। अच्छा जी, अच्छा। मान लीजिए एज आप अधिवक्ता होती उनकी, आप किस तरह लड़ाई लड़ती, रोकने का प्रयास कैसे करती? रोका जा सकता है कोर्ट के माध्यम से? जी जरूर रोका जा सकता है। अगर प्रेम यादव का मकान सरकार गिरवाना चाह रही है तो उस पे उनके अधिवक्ता को तत्काल स्टे लेना चाहिए, हाई कोर्ट जाइए आप और देखिए कि प्रेम यादव का अगर जमीन पे नाम चला आ रहा है तो उनके वारिसान, अभी तो प्रेम यादव की हत्या हो चुकी है तो प्रेम यादव है नहीं, उनके जो भी वारिसान हैं उनका नाम दर्ज कराइए। बाकी अधिवक्ता को बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेम यादव की पत्नी जो है मीडिया में यह कहती सुनी गई कि जो हमारा मकान बनाया गया है हमारे बूढ़ा की जमीन में, यानी अपनी सास के नाम की जमीन है उस पर बनाया गया है, फिर कैसे प्रशासन गिरा देगा? अगर उनकी पैतृक जमीन है, उनके नाम की जमीन है, बैनामा की जमीन है तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी इसमें। ना बाबा जी का बुलडोजर कुछ कर पाएगा, ना कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर उनके नाम की जमीन है तो। और जबरदस्ती गिरा देंगे तब? जबरदस्ती ऐसे कैसे गिरा देंगे? है दम सरकार में या किसी अधिकारी में, है किसी प्रशासन में इतना दम? नहीं कर सकते, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं रास आ रहा है, घर परिवार नहीं चलाना है, जेल जाना है। अगर प्रेम यादव के नाम से जमीन है, प्रेम यादव की पत्नी कह रही है कि मेरी सासू माँ के नाम से जमीन है, पैतृक भूमि हो या बैनामे की भूमि हो, इसको बात को हटा दीजिए। अगर नाम की जमीन है तो प्रशासन में औकात नहीं है कि उनका मकान गिरवा दे। मैं डायरेक्ट औकात की बात कर रही हूँ, उनकी औकात नहीं है कि उनका मकान गिरा दें।
गिरा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं गिरा सकते। ये तो एक बहुत बड़ा इसको हौफा बांध के चल रहे हैं। इस तरह कुछ होगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। देखिए इस मामले में 16 तारीख को समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का भी दौरा है। उनके दौरे के बाद देखना है कि वो क्या रणनीति होती है। जो यादव बनाम ब्राह्मण का रूप दिया जाता है, अखिलेश यादव की तरफ से क्या होता है, क्या वो दोनों घरों पे जाते हैं कि सिर्फ यादव के घर से लौट आते हैं। अभी तक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहीं यादव का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक घटना बताया है और सरकार को ही दोष दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।